मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। बेशक जब हिम्मत और हौसला साथ हो तो इंसान जिंदगी को बदतर हालातों से भी बाहर निकाल ही लाता है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वप्निल का नमस्कार स्वीकार करें। और आज के इस सफर में हम गुजरे जमाने के उन अभिनेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बगैर किसी स्टारी बैकग्राउंड के, बगैर किसी प्रभाव का इस्तेमाल किए, बिना किसी गॉडफादर के, खुद के दम पर अपने आप को हिंदी सिनेमा जगत का चमकता सितारा बनाया। यानी वो कुछ सितारे जो सेल्फ मेड सुपरस्टार बने और हिंदी सिनेमा की शान बने। तो शुरुआत मुकेश की आवाज में इस गीत के साथ। फिल्म का नाम हिमालय की गोद में। शायद आपने गीत का अंदाजा लगा लिया है, तो बताइए पर्दे पर कौन है कलाकार और हीरो ने ये क्या लिख दिया पत्थर पर। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी
हो जैसा मैंने सोचा था। मनोज कुमार और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गीत और हीरो ने पत्थर पर हीरोइन का नाम लिखा है फुलवा। विविध भारती पर कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत और हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। हाँ, हीरोइन का नाम अलबत्ता कुछ लोगों ने कम बताया, मतलब कि मनोज कुमार साहब क्या लिख रहे हैं पत्थर पर, ये कम लोगों ने बताया। खैर, अब बात उन सितारों की जिन्होंने अपनी चमक खुद तराशी, यानी हिंदी सिनेमा के सेल्फ मेड स्टार्स। और आज की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे उस एक्टर की, उस अभिनेता की जिन्होंने मनोरंजन को एक नया रूप, नया नाम दिया, जिनका मानना था कि राष्ट्रवाद भी मनोरंजक रूप में हम तक पहुंचाया और महसूस करवाया जा सकता है। और उन्होंने ये अपनी फिल्मों से दिखाया भी और साबित भी किया। और जहां तक हमारा अंदाजा है कि आपने अंदाजा लगा लिया है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार की। वैसे मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। इन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में दी हैं जो हमेशा याद रहेंगी, जैसे उपकार, क्रांति, शहीद, पूरब और पश्चिम, जहां उन्होंने फिल्मों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति का एक अलग रंग चढ़ाया। और ये सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशन में भी माहिर थे और इनका सपना था कि बस एक बार ही सही ये दिलीप कुमार जी को डायरेक्ट कर पाए, जो पूरा हुआ फिल्म क्रांति के साथ। तो चलिए इसे फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, और आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए जरा।
किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं, वो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे ना रे जियरा। 1981 की फिल्म क्रांति का था ये गाना। आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सभी ने सही जवाब दिए हैं और आज कुछ बातें कुछ गीत में किस्से बातें कुछ सेल्फ मेड स्टार्स की हो रही हैं। और अब आपके संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। कुछ लोग इस संघर्ष से डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डटे रहते हैं, और जो डटे रहते हैं उनका सिक्का दुनिया में चल जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का भी तब हुआ था जब वो संघर्ष करने मुंबई आए थे। धर्मेंद्र की शानदार एक्टिंग से हर कोई प्रभावित हुआ और उनकी आज भी लाखों में फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब वो मुंबई आए तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। वो रातें ही गैराज में बिताते थे और भी बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़ा था। धर्मेंद्र ने 25 साल की उम्र में दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 की ये फिल्म थी, उससे अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो भाई जानकारी तो आपकी कमाल की है। खैर, हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सुना है अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी लंबाई के कारण कोई उन्हें फिल्में नहीं दे रहा था, मतलब फिल्मों में काम देने से मना कर दिया गया था। लेकिन वो निराश नहीं हुए और अपनी मेहनत और अपने स्वयं के संघर्षों के बल पर आज वो फिल्म इंडस्ट्री के शिखर पर जा बैठे हैं। उनके आत्मविश्वास, मेहनत और लगन को दिल से सलाम। ये सच है कि प्रतिभा हो और मौका मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप में लगन है, आप में हुनर है और कोशिशें आपकी लगातार जारी रहेंगी, हौसला आप नहीं हारेंगे, तो सफलता आपके कदम यकीनन चूमेगी। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि हर जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या फिर छोटा सा कीड़ा हो। ये गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। संघर्ष का अर्थ है टकराहट, आने वाली बाधा को पार करना। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है जो कि जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। शिशु को भोजन का, सुरक्षा का संघर्ष वो रो कर चीख कर बताता है, उसे दूध और सुरक्षा चाहिए।
बड़ा होने पर संकटों के रूप में बदल जाते हैं, लेकिन चुनौतियां बनी रहती हैं। वास्तव में संघर्षों को झेलने और पार करने पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष और चुनौती का सामना करना हमारा कर्तव्य है। इसी से जीवन में रस भी आता है और जीवन सार्थक बनता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना कि रात का महत्व या दिन का महत्व एक दूसरे के साथ होने पर ही है। यदि रात नहीं आएगी तो दिन का उजाले का एहसास हमें नहीं होगा, उसकी जो महत्वता है वो हमें नहीं समझ आएगी। इसी तरह पूरा समय दिन ही रहेगा तो रात नहीं आएगी, और जो शरीर की थकान दूर करने का एक निश्चित समय माना जाता है रात को, वो नहीं मिल पाएगा और फिर अनवरत चलते रहना काम हो जाएगा। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। खैर, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुनील दत्त से लेकर गुरुदत्त और जॉनी वॉकर से लेकर महमूद तक इस श्रेणी में न जाने कितने कलाकार हैं जिन्होंने अकूत संघर्ष किया और फिल्मों में अपना एक विशेष स्थान बनाया। जॉनी वॉकर बस में टिकट बेचने का काम करते थे, तो महमूद साहब काफी समय तक पीएल संतोषी के यहाँ कार चलाने का काम करते थे। जितने भी कलाकार थे, इन सब कलाकारों में एक बात समान थी कि इन सभी ने किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा और हिम्मत कभी नहीं हारी। संघर्ष करने का पहला नियम यही है कि अपनी मंजिल तक जब तक ना पहुंचो तब तक बस चलते ही रहो। तो बात बिल्कुल सही है, और इसी के साथ आपकी टिप्पणियों को जोड़ते हुए अब लीजिए सुनिए ये अगला गाना और बताइए फिल्म का नाम, साथ ही गायक कलाकार का नाम, और गीत के फौरन बाद हम बताएंगे उस कलाकार के बारे में कुछ रोचक बातें। तो सुनिए और भेजिए अपने जवाब हम तक। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी
सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद। खोया खोया चांद फिल्म काला बाजार से था ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। और आप आनंद ले रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर कुछ बातें कुछ गीत का, जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो हमसफर स्वप्निल। और आज किस्से, बातें और गाने जो हम सुना रहे हैं और बता रहे हैं वो कुछ ऐसे सितारों के हैं जिनकी चमक किसी मदद की मोहताज नहीं रही। बातें कुछ सेल्फ मेड सुपरस्टार्स की। और आपके जवाब, आपके संदेश इस कार्यक्रम की शान में चार चांद लगा रहे हैं। वैसे शायद आप जानते हो कि फिल्म काला बाजार में मुगले आजम फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया था और देव साहब यानी कि देवानंद जी का जो कैरेक्टर था वो ब्लैक मार्केटिंग करता है इस प्रीमियर शो के टिकट्स की। अपने वक्त के सुपरस्टार देव साहब को लोग प्यार से चीरू भी बुलाया करते थे। वैसे उनकी फैन फॉलोइंग कितनी थी ये तो आप सभी जानते हैं। तभी तो उन्हें पब्लिक में काला सूट पहनने से मना कर दिया गया था कि कहीं आपको देखकर कोई खिड़की या बालकनी से कूद ना जाए तो आप यूं कहर मत ढाइए, काला सूट पहनकर पब्लिक में मत जाइए। क्या बात है, ये तो काफिया बन गया भाई। खैर, देव साहब ने अपनी सफलता से पहले बहुत संघर्ष किया था और फिल्मों में आने से पहले वे अकाउंटेंसी फर्म में काम करते थे जहां 85 रुपए की सैलरी उनको हर महीने मिला करती थी। पर इस मेहनत और इस संघर्ष के बलबूते ही वो इतने बड़े सितारे, इतने बड़े स्टार बन पाए, सेल्फ मेड स्टार। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये अगला गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और आप बताइए फिल्म का नाम। और इस बार आपको ये भी बताना है कि देव साहब ने किस रंग का स्वेटर पहना है। ये रहा वो गीत। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
था में चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। इस अंतराल से पहले आप सुन रहे थे गाइड फिल्म से गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गाने में देव साहब ने लाल रंग का स्वेटर पहना है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सही जवाब दिया है और कुछ एक ने थोड़ा सा गलत भी दिया है। किसी ने नीले रंग का स्वेटर बताया है, किसी ने ऑरेंज, किसी ने पिंक। तो नहीं, सही जवाब है लाल रंग का स्वेटर। और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि वहीदा रहमान जी उनके साथ जो हैं उस गाने में, उन्होंने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है। सच कहूँ तो कई बार आपकी जानकारियों को देखकर हम अचंभित रह जाते हैं, पर सिनेमा और संगीत के लिए आपका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। और जिस तत्परता के साथ आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उस प्यार के लिए भी आपका दिल से शुक्रिया। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात रवि कपूर यानी कि जितेंद्र की। और हिंदी फिल्म जगत में जिस तरह से इनकी एंट्री हुई, वो कहानी भी पूरी फिल्मी है। दरअसल जितेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी अभिनय करेंगे। वो अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाते थे, इमिटेशन ज्वेलरी के व्यवसाय में। और ऐसे ही एक दिन वो वी शांताराम जी को मिलने गए ज्वेलरी सप्लाई करने के लिए। शांताराम जी को ये खूबसूरत सा, हैंडसम सा नौजवान इतना पसंद आया कि उन्होंने इनको नवरंग फिल्म का ऑफर दे दिया। जितेंद्र जी ने भी मौके को पकड़ा और ऑफर लिया, और इस तरह से हिंदी सिनेमा को एक और सितारा मिल गया। वैसे शांताराम जी ने ही इनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कर दिया था। तो आइए सुनते हैं जितेंद्र जी पर फिल्माया हुआ ये गाना। आपको बताना है गायक कलाकार का नाम, और इसके साथ कौन है वो हुस्न की मलिका जिनके साथ ये डोर में बंधे जा रहे हैं। जरा सुनिए। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। देखो
कहे पुकार के फिल्म से था ये गाना, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और नंदा पर। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। आपके सही जवाब बता रहे हैं कि आप कितनी तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल आपके संदेशों की ओर बढ़ते हैं तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष इस नश्वर जीवन का एक कटु सत्य है। सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में ही संघर्ष समाहित है। सभी अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। सजीवता और निर्जीवता तो एक उदाहरण है, अन्यथा ईश्वर ने अपनी सृष्टि ही जीवंत बनाई है और उसकी यह जीवंतता जर्रे के अस्तित्व परक संघर्ष में समाहित है। अरे वह तो एक जर्रा है, लेकिन हम तो इंसान हैं। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति कर्म का अधिकार केवल हमें है, शेष तो भोग योनियां हैं। ऐसे में अपने दायित्व उनसे अधिक हैं और उनके निर्वहन में ही हर एक की संघर्षशीलता है। जी हाँ, हर व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाता है तो मुझे लगता है सामने वाले को अपना अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बात बिल्कुल सही है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक या गुरु होता है, क्योंकि जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर इस संसार में जन्म लेते हैं, उन्हें आम जिंदगी की जद्दोजहद में संघर्ष बहुधा नहीं के बराबर मिलते हैं। लेकिन एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले की जिंदगी संघर्ष के विभिन्न चरणों से शनह शनह आगे बढ़ती है। और जो इंसान पूरे मनोयोग से इन संघर्षों का सामना करता है, वह आग में तपे हुए खरे सोने सा तप कर सही दिशा में सफलता प्राप्त करता है। हमारे हिंदी फिल्म संसार में बहुत से ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने कड़े संघर्ष के बलबूते पर सफलता की बुलंदियों को हासिल किया है। यह बात एकदम सही है। हमारे एक अन्य श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि संघर्ष एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ी सीख देता है। हम सबको संघर्ष देखना है तो उस नन्ही सी चिड़िया से सीखो जो एक एक तिनका अपनी चोंच में, छोटी सी चोंच में दबा कर लाती है, और वो तिनका गिर जाता है तो फिर से लाती है, तब कहीं जाकर उसका घोंसला तैयार होता है। ठीक इसी तरह इंसानों ने यदि संघर्ष कर लिया तो उसके बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। जीवन चलने का नाम है। बात आपकी एकदम सही है और बहुत ही मन के करीब है। मतलब जो आपने उदाहरण दिया है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब हम देख सकते हैं। ये सभी ने देखा होगा कभी ना कभी चिड़ियों को दाना लाते हुए, भोजन की चेष्टा करते हुए और घोंसला बनाते हुए। कितने मनोयोग से वो इसका प्रयास करती हैं और सही मायने में हमें शिक्षा देती हैं अपने काम से, अपने कर्तव्य से। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है राजेश खन्ना के बारे में कि उन्होंने 1969 से 1972 में लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली आदि बहु कलाकार फिल्में भी दी। और जो कि उसमें से कुछ ऐसी फिल्में रहीं जो कि पूर्णतया असफल भी रहीं। बाद के दिनों में अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, ये सब बहुत सारी कामयाब और नाकामयाब फिल्में भी दी। उन्होंने राजेश खन्ना का जिक्र किया है। और चलिए, जिक्र तो किया है पर हम बात जितेंद्र की कर रहे थे, यानी रवि कपूर की। तो जितेंद्र की फिल्म से सुनिए ये अगला गाना और बताइए फिल्म का नाम। लौट कर आते हैं तो अगले कलाकार के बारे में बात करेंगे आपके संदेशों को शामिल करते हुए। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।
हंसते गाते, मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। राज दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुपते, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। फर्स्ट फिल्म का ये गीत था और आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, और हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेड स्टार्स की। और जो प्रश्न हमने पूछा था उस हिसाब से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गाना था अभी आपने जो सुना। और अपने आज के इस सफ़र में अगले सितारे की बात अगर करें तो नाम है धर्मेंद्र। कुछ बातें आपके संदेशों के माध्यम से अभी हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी करी थी धर्मेंद्र के बारे में। बात धर्मेंद्र की करें तो ये हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, और वो उनकी माँ थी जिन्होंने सुझाव दिया था धर्मेंद्र को कि फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में ये अपनी फोटोज़ के साथ एक एप्लीकेशन लेटर भेजें। और बस किस्मत चल पड़ी, पंजाब से ये पहुंच गए मुंबई, कंपटीशन जीत गए। फिर 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत करी, और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा के आकाश में इन्होंने अपनी चमक से पूरी जगमगाहट भर दी। तो आइए इसी चमक धमक, इसी रोशनी के नाम ये अगला गीत जाहिर है धर्मेंद्र पर ही फिल्माया गया है, पर वो साधन कौन सा है जिस पर हीरो यानी कि धर्मेंद्र सवार हैं? और अगर आप चाहें तो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं, तो जरा सुनिए। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली।
थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। जमाना तुझसे हो बरहम, न आए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसे ही जज्बे से भरे रहे वो सितारे, जिनकी चमक उस दौर से लेकर अब तक कायम है। वो जिन्होंने अपना मकाम खुद बनाया, अपना जहां खुद रोशन किया। हिंदी सिनेमा के कुछ बेहतरीन अभिनेता, सेल्फ मेड स्टार्स की बातें हम कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। और गीत से पहले पूछे गए सवाल का जवाब हमेशा की तरह आपने सही दिया है। और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना बहारें फिर भी आएंगी फिल्म से था, जिसमें वो ट्रेन से जा रहे हैं और रास्ते में ये गाना गा रहे हैं। अब आपके संदेशों की ओर चलें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कल परसों की ही बात है कि मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गई। सबने मुझे रोका, रास्ता बड़ा दुर्गम था और अगर मैं पीछे मुड़ती तो भी गिरती, और ऊपर चढ़ना तो खतरे से खाली नहीं था। मतलब आगे कुआं तो पीछे खाई। पर मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे मंजिल तक पहुंच ही गई और सब हैरान रह गए। मुझे एक सीख मिली कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो फिर अगर संघर्ष भी करना पड़े तो करना ही चाहिए, और मन में जो ठाना है वो जरूर पूरा हो जाता है। हमारे एक श्रोता ने भी अपना एक अनुभव साझा किया है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जब मुझे पुलिस विभाग में नौकरी मिली थी। हमारे ही कुछ दोस्त और नजदीकी रिश्तेदार मुझ पर हंसा करते थे, खिल्लियां उड़ाया करते थे, लेकिन मैं खुद अपने दम पर संघर्ष करके एकदम फिल्मी हीरो की तरह अपने काम में अपने नाम के साथ अपने विभाग और अपने दोस्तों के बीच अपना नाम कमाया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से 2 बार राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार भी पाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हमारी तरफ से भी। और इसी तरह हमारे एक और श्रोता का संदेश है कि जो जीवन में संघर्ष करता है उसको वही संघर्ष बहुत ऊंचाई पर पहुंचाता है। संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए और मेहनत का फल जरूर मिलता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, पर इंसान का जब समय बदलता है तो बोलने वाले भी दूरी बना लेते हैं, फिर उनको उनकी तरक्की बिल्कुल गले नहीं उतरती। खैर, जीवन में हो सके तो लोगों को अनदेखा करें और आगे बढ़ते जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये जो बात आपने कही है, बात तो सही है बिल्कुल, पर होता क्या है दरअसल बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए, बस हम इतना ही कहेंगे। और संघर्ष को जीवन का एक
कहना चाहिए एक रास्ता मान करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है, इसे आप सुनिए, जो कि दिलीप कुमार साहब की फिल्म से है। और सभी जानते हैं कि उनके परिचय के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। वो अपने आप में अभिनय की एक किताब रहे हैं। चूंकि समय की बंदिशें हैं, तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में, बहुत से ऐसे फनकार हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर चूंकि पाबंदियां समय की हैं, तो फिर किसी रोज, कभी किसी एपिसोड में हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में इतने दिल से जुड़े, इतनी तन्मयता और तत्परता से आपने हमें संदेश भेजे, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और सुनिए ये गाना और हमें दीजिए इजाजत। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।